Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 11 January to 17 January. Your love life, your health, your career, overall look for this week. ये जो है आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली प्रिडिक्शंस हैं 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक। ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, ये हफ़्ता कैसे जाएगा आपका, देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 of Pentacle, 6 of Wands, the Hermit, 9 of Cups, the Hangman। फर्स्ट तो आप जो है दिस वीक जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास जब आती हैं, जब आपके लिए जो है नए दरवाजे खुलते हैं कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिले, आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ मिले, आप वो चीज़ें जो है हासिल करें जो कि आप करना चाहते थे, आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं दरवाज़ों को ऐसे कह लेंगे इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चाहेंगे कि मैं जिस हाल में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे जो है मज़ीद स्ट्रगल नहीं करना, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, यानी कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेना। आपका कुछ मूड ऐसा लग रहा है, बिहेवियर आपका ऐसा लग रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी दिस वीक उनको अपने लिए अच्छे से यूज़ कीजिएगा ताकि आप जो है ज़िंदगी में वो चीज़ें जल्द से जल्द हासिल कर सके जो कि आप करना चाहते हैं। वो आप करेंगे भी, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल। तो आप जो है अपने स्किल्स को अब इम्प्रूव करने की बहुत ही कोशिश करेंगे कि आप ये चाहेंगे कि आपके काम में बेहतरी आए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, आपके करियर वाली साइड पे आपको जो है स्टेबिलिटी मिले, आपका एक अच्छा मकाम बने। उसके लिए आप अब बहुत सारा उसको उसी चीज़ को वैल्यू देंगे, उसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जब अपने स्किल्स को पहले से इम्प्रूव करेंगे, आपकी नेचर में भी बहुत बड़ी चेंजिंग्स आएंगी, आप में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी और उसी की वजह से आपको आगे सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। कोशिश यही करें कि अपने काम पे पूरा फोकस कीजिएगा और उसको पहले से मज़ीद बेहतर बनाना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप जॉब में या अपने बिज़नेस में कोई न्यू रिस्क लेने वाले हैं, कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं तो प्लीज़ वो मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉसेस के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कोई न्यू स्टेप या न्यू एक्शन नहीं लेना जिससे आपको लगता है कि मुझे अपने बिज़नेस को आगे ग्रो करना चाहिए या सक्सेस। हाँ, इम्प्रूवमेंट ज़रूर लेकर के आइए, चाहे वो आपका काम हो, उसको कुछ होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि कोई बड़ा स्टेप लिया और ये सोचा कि जो है मैं इसको इस तरह से इम्प्रूव करूँगा, इसमें बहुत सी चेंजिंग्स आएंगी, मेरा काम जो है वो ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, वैसा नहीं सोचना। ना ही कोई न्यू रिस्क लेना है दिस वीक, उससे लॉसेस के काफ़ी चांसेस हैं। आपके लिए मनी रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, कोई अचानक से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कोई सेटबैक आ सकता है जिस सिचुएशन से फिर बाहर निकलना आपको मुश्किल लगेगा, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बहुत पेनफुल भी हो सकता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कोशिश करें वहाँ पर अपनों की गाइडेंस से चलिएगा, अपनों का सपोर्ट ज़रूर लीजिएगा। ये नहीं करना है कि जो फैसले किए वो मैंने खुद की मर्ज़ी से किए, मेरा जो है उसमें खुद का इंटरेस्ट था तो मैंने वो किया। अब आप यहाँ पे कोशिश करें लोगों का सपोर्ट लें, लोगों का जो है हेल्प लें ताकि उस सिचुएशन से आप जो है बहुत जल्दी बाहर आ पाएँ। उसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। जो चीज़ें आप जिनके लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, आपने फिर बुरा टाइम भी देखा बीच में, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जो भी आप चाह रहे थे आपको सक्सेस, विक्ट्री मिलेगी, वो हर चीज़ मिलेगी जिसमें आपकी ट्रू जो है हैप्पीनेस है, रियल इंटेंशंस जो आपकी थी अभी तक। कोशिश करें कि जब आपको हर चीज़ मिल जाए, यहाँ तक कि आप ऐसे कह लें कि उस मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर पहुँच करके अपने आप में चेंजिंग मत लाइएगा, स्टे ग्राउंडेड रहिएगा, लोगों के साथ पहले जैसा बर्ताव रखिएगा जैसा कि जिन लोगों ने आपको सपोर्ट करा, जिन लोगों ने आपको गाइड किया। ऐसा नहीं करना कि अब मेरे स्टेटस में, अब मेरे स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, अब मैं जो है इन लोगों के साथ पहले जैसा नहीं रह
रहता, अब मैं जो है खुद को चेंज कर लेता हूँ, अपनी नेचर में तब्दीली ले आता हूँ, मैं तो अब कहीं और ही पहुँच गया हूँ। ऐसा मत कीजिए, लोगों के साथ पहले जैसे चलिए, तभी जो है आप आगे भी सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा वर्ल्डली अफेयर से डीअटैच भी नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आपने सक्सेस अचीव भी कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई है। आपको एक जगह खुशी मिलती है, सेकंड मोमेंट पे आपको फिर वही उदासी, वही जो है सैडनेस आप में आ जाती है। आप फिर ये करते हैं, मैं जो है वर्ल्डली अफेयर से डीअटैच हो जाता हूँ, दुनियावी मामलात से दूर होकर के कहीं जा करके अकेला खुद की तलाश में निकल जाता हूँ, और मुझे खुद से चीज़ों को एनालाइज करना है, खुद से रिसर्च करना है, खुद से इन्वेस्टिगेट करना है कि कहाँ कमी रह गई है, कहाँ पर जो है किस पॉइंट को मैंने मिस कर दिया, लोगों ने मुझे क्या दिखाया, रियलिटीज़ क्या थी। यही सब जानने के लिए आप थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। इससे आपकी नेचर में तब्दीली भी आएगी, लोगों के साथ आपको मिलजुल कर रहना भी समझ में आएगा कि किस पर एतबार करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ये आपकी नेचर के लिए काफ़ी बिग चेंज होगा। लेकिन उसके साथ कोशिश करें, ज़िंदगी में अगर आपको छोटी खुशी भी मिलती है तो उसको भी सेलिब्रेट करना सीखें। ये नहीं कि मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ, जब बड़ी बड़ी खुशियाँ मेरी लाइफ में आएगी मैं तो उन्हें ही सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करूँगा। हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट कीजिए, हर छोटी बात को एंजॉय कीजिए, और जो थॉट्स आपके आ रहे हैं इस टाइम आपको, वो कोशिश करें उसको कन्वर्ट कीजिए इनटू एक्शंस, ताकि आप उससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। ये नहीं कि सिर्फ सोचते रहो, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। बाकी कुछ डिसीजंस आपको स्ट्रक भी कर देंगे, वो जो है आपको उल्टा लटका देंगे, हैंग कर देंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, या आपसे कहाँ गलती होगी। डीअटैच रहेंगे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, काफ़ी इरिटेट भी रहेंगे, यानी आप में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि क्या सोचा था और क्या हो रहा है। या एक तरफ अगर खुशी है तो दूसरी तरफ फिर से डिसअपॉइंटमेंट है। अपनी नेचर में चेंजिंग्स लेकर के आइए, और अपने फ़ैसले जो है वो बहुत सोच समझ के ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अगर वो फ़ैसला आपका गलत साबित होता है कल को, तो वो आपको हैंग कर सकता है, आपको स्ट्रक कर सकता है, आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए सोच समझ के कदम उठाना है, जो भी उठाना है। और अगर साथ में अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप चाहते हैं फ्री में पर्सनल रीडिंग लेना, उसके लिए मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। ईमेल का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको जो है आपकी फ्री पर्सनल रीडिंग जो है मिल जाएगी। साथ में अपना क्वेश्चन भी आपने ईमेल पे लिख देना है, जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।